हाय, वेलकम टू एथिकल ट्रायल। नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 0। दैट मीन्स चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो 0x100 और चैप्टर का नाम है आपका इंट्रोडक्शन। और हम इस लेक्चर में पेज नंबर 1 to 4 कवर करेंगे एंड फ्रॉम 1 to 4 यानी 1 से 4 तक सारे जो टॉपिक्स हैं हम उसमें कवर कर लेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहते हैं। गाइडेंस ये होना चाहिए कि ये जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली है और अभी शुरुआती हमारा जो लेक्चर्स होगा वो कम्प्लीटली ज़्यादातर कुछ लेक्चर्स आपके पूरा थ्योरेटिकल बेस होंगे, क्योंकि शुरुआत में आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है और जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे तो हम आपके साथ प्रैक्टिकल करेंगे और चीज़ें आपको समझाते चलेंगे विथ प्रैक्टिकल। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ हम आपको कॉन्सेप्ट ही समझा सकते हैं। तो बी पेशेंट, बी रेडी एंड लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट बताए गए हैं हैकर्स एंड क्रैकर्स के बारे में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट हैकर्स क्या होते हैं। सो हैकर्स वो होते हैं जिनके अंदर काफ़ी डीप क्यूरियोसिटी होती है किसी भी टेक्नोलॉजी और सिस्टम को जानने का, है ना। उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। वो उनके पास ये डिज़ायर होता है कि अंडरस्टैंड करें, एक्सप्लोर करें और वो किसी भी चीज़ को क्रिएटिवली मैनिपुलेट करें, किसी भी सिस्टम को आसानी से, और वो अपनी लिमिट को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। ठीक है। और जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनोवेशन में कंट्रीब्यूशन देते हैं, सिक्योरिटी में भी, सुरक्षा में भी कंट्रीब्यूशन देते हैं और किसी भी टेक के प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी क्या करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, मदद करते हैं। अगर हम बात करें एक लाइन में तो हैकिंग इज अबाउट क्रिएटिविटी, नॉलेज एंड एक्सप्लोरेशन, नॉट नेसेसरीली मैलिशियस इंटेंट, यानी उनका कोई बुरा इंटेंशन नहीं होता है जो हैकर्स होते हैं। क्रैकर्स क्या होते हैं, क्रैकर्स वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, ये सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उनके अंदर बैड पर्पस होता है, यानी उनके अंदर मैलिशियस पर्पस होता है। वो सिस्टम को डिस्क्रप्ट करेंगे, किसी सिस्टम में से कुछ चुरा लेंगे, पर्सनल इंटेंशन उनके अंदर रहेगा। तो कह सकता हूँ कि वो इलीगली काम करने में बिलीव करते हैं। ठीक है। तो और ये क्या करते हैं, परसेप्शन नेगेटिव डेवलप कर देते हैं हैकर्स के लिए, यानी लोग क्या समझ लेने लगते हैं कि जो हैकर्स होते हैं वो ही ये सब इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। एक प्रकार का कह सकता हूँ कि लोगों के अंदर दिमाग में बैठा देना कि जो हैकर्स हैं वो बैड होते हैं। तो की पॉइंट अगर आप समझना हो तो क्रैकर्स क्या हैं, ये मैलिशियस एक्टर्स हैं, यानी गंदे काम करने वाले, चुराने वाले, है ना, तोड़ने वाले, सिस्टम को ख़राब करने वाले, ये लोग जो होते हैं वो क्रैकर्स होते हैं। ठीक है। और ये मिसकंसेप्शन कहाँ से जनरेट होता है, तो ये मिसकंसेप्शन जनरेट होता है मीडिया के द्वारा। ठीक है। मीडिया, जो सोशल मीडिया है और अन्य प्लेटफॉर्म है, पॉप कल्चर्स जो हैं, वो कभी कभी हैकर्स और क्रैकर्स को एक दूसरे से क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि एक निगेटिव स्टीरियोटाइप बन जाता है। क्या बन जाता है, निगेटिव स्टीरियोटाइप। और वो निगेटिव स्टीरियोटाइप जो होता है वो काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। जो हैकर्स होते हैं उनके लाइफ, यानी उनके पर्सनल ऊपर क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर हैकर्स है तो ये बैड ही होगा। ठीक है। तो हैकर्स जो होते हैं वो क्रिमिनल नहीं होते हैं, वो अपने एथिक्स के खिलाफ नहीं चलते हैं। उनका जो प्रॉपर तरीका होता है ना, माइंडसेट होता है कि उनके अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच होता है ना। और उनके दिमाग में एक बहुत बिगर पिक्चर्स चल होते हैं, क्योंकि ये इनके दिमाग में हमेशा ये क्या रहेगा, एक बिगर पिक्चर रहेगा। और बिगर पिक्चर में क्या मैटर करता है ना, वो क्या करते हैं, अपनी जो सिक्योरिटी लेवल है उसको बार बार मेंटेन करते हैं और डेवलप करते हैं, है ना। उनके अंदर यही चीज़ रहता है, वो प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं। और कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी कमांड, कोई भी प्रोग्राम अगर बना हुआ है तो उस प्रोग्राम के पीछे का मेन इंटेंशन कैसे बनाया गया है, यानी वो चाहते हैं वो मशीन और उस प्रोग्राम
के बीच के अंडरस्टैंडिंग को भी रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि समझ पाएँ कि वो मशीन काम कैसे कर रहा है। हम आगे आपको इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे समझने की कोशिश करते हैं। बट अभी आप समझिए कि मशीन और प्रोग्रामिंग जो होता है, मशीन लैंग्वेज हमारा जो होता है वो 0 और 1 को ही समझता है, और जो प्रोग्रामिंग होता है वो हमारी कॉमन लैंग्वेज होती है, जिससे हम हमें समझ में आता है। बट इन दोनों को चलाने के लिए, इन दोनों की भाषाओं को ट्रांसलेट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंपाइलर का यूज़ करते हैं, असेंबलर का यूज़ करते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बट अभी आप ध्यान रखेंगे कि इनके बीच जो मेन ट्रांसलेशन होता है ना, उनको हैकर्स क्या करना सोचते हैं, कैसे वर्क कर रहा है, उन पर भी अपना एनालिसिस करते रहते हैं। तो अगर मेरा फाइनल एसेंस अगर आप पूछेंगे, तो हैकर्स वो होते हैं जिनके अंदर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर है ना के गुण होते हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हैं। और क्रैकर्स वो होते हैं जो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक कोटेशन के साथ मैं इस चैप्टर को ख़त्म करना चाहूँगा कि हैकिंग इज़ नॉट अबाउट ब्रेकिंग लॉस, इट्स अबाउट ब्रेकिंग बैरियर्स। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से सुन लीजिए। हैकिंग इज़ नॉट अबाउट ब्रेकिंग लॉज, इट्स अबाउट ब्रेकिंग बैरियर्स। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये हमारा इंट्रोडक्शन था, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं मिलेंगी। हम अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस, बी पेशेंट। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, सी यू।